नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज मैं कुछ विभव के बारे में ही बताने जा रहा हूँ जो खोखले गोले के यानी आवेशित खोखला गोला के कारण r दूरी पर विभव। आवेशित खोखला गोला ये आवेशित है, देखिए ऊपर में चार्ज है। इस तरह से चार्ज हमेशा आप याद रखिए कि सेम रूप में समान जगह पर बढ़ जाता है। जिस तरह से मैंने आपको चालक और कुचालक में समझाया था, चार्ज अपना जगह ले लेकर जितना दूर हो सकता है मेंटेन करके रखता है दूरी, है ना। अगर नहीं मिलता है तो मजबूरी है कि आराम से सब एक समान रूप से बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये चार्ज इस तरह से जमा हो गया। इस आवेशित चार्ज के कारण, इस आवेशित खोखला गोला के कारण r दूरी पर विभव हमको ज्ञात करना। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है रखा हुआ P, ये पॉइंट P है ना। इस जगह पर मुझे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन हो सकता है। पहला, जब बिंदु P क्या कहता है, जब बिंदु P सतह से बाहर हो। सतह से बाहर मतलब ये पॉइंट है सतह से, ये पूरा सतह से बाहर है। जब बिंदु P सतह पर हो यानी ये पॉइंट P जब इस सरफेस पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए, इस सरफेस पे आ जाए। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जब ये बिंदु P सरफेस के अंदर घुस जाए यानी यहाँ आ जाए। वो तीनों कंडीशन में मुझे मान लीजिए इस जगह का नाम A है, इस जगह का नाम B है, इस जगह का नाम C है। इस तीनों जगह पर मुझे क्या कहते हैं, विद्युत विभव का मान इसके कारण, खोखले गोले के कारण मुझे बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहला नंबर हम इस पॉइंट के कारण समझना चाहते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। तक देखिए, विद्युत क्षेत्र होगा तभी विभव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी पोटेंशियल होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज दोनों सब साथ आता है। जहाँ चार्ज है वहाँ वोल्टेज है, जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी, यानी तीनों सब साथ रहता है। अब हमको इस जगह पोटेंशियल के बारे में समझना है। तो पोटेंशियल देखिए, आपको मैंने पोटेंशियल के लिए बताया था कि एक पॉइंट चार्ज जो होता है, ये पॉइंट चार्ज देखिए, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज में देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से निकलता है। आप जानते हैं इस तरह से निकलता है, ऐसे करके इस तरह से। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट चार्ज इस तरह से ये गोल बना लें इस तरह से, तो हमको क्या लगता है कि पॉइंट चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से निकलता है ना, ऐसे करके निकल रहा होता है बाहर की तरफ। तो कुछ ये सब भी ना, ये वाला सब भी, ये सब चार्ज, ये वाला मान लीजिए ये वाला चार्ज जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, ये जो चार्ज इसका कुछ इस डायरेक्शन में, ये जो चार्ज इसका कुछ इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज जो इसका कुछ इस ऐसे करके विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसका भी निकलेगा। अगर ये निकलेगा तो पक्का बात इसका कहीं ना कहीं सोर्स होगा। कहीं ये तो यहाँ से निकल रहा है, तो मुझे क्या लगता है ये वाला चार्ज मान लीजिए ऐसे करके निकल रहा है, ये वाला चार्ज ऐसे निकल रहा है, ये चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकलती है। तो ये हम देखते हैं क्या कि हमको क्या लगता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ यहाँ से आ रहा हो। इसका ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पर ये ओरिजिन है इस तरह से, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इस तरह से डॉटेड लाइन बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे करके, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से ऐसे करके सब बन रहा होगा। तो हमको क्या समझ में आता है कि मैं मान के चलता हूँ ये वाला पूरा सेंटर, पूरा जो गोला है ना, उसको एक पॉइंट चार्ज मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? ये पूरा जो चार्ज है, पूरा जो मतलब खोखला गोला था, वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट करना होगा। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज मिलाकर मैं मानता हूँ कि इस पर क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज क्या? क्यू। और क्यू एक तरह से सेंटर है, गोल है, तो गोला के रूप में हम इसको मान सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं गोला के जैसा। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे करके निकलती होगी ना सर, प्लस से निकलती है ऐसे करके। तो पक्का बात यहाँ से ये निकल रही थी, इसका मतलब कोई ना कोई ओरिजिन इसका यहाँ पर होगा। तो इसका सेंटर हमें ये मान के चलता हूँ। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो मैं बोल कर रखा हूँ आर, है ना। ये बहुत छोटा सा गोला है, छोटा सा चार्ज से क्या कहते हैं, खोखला गोला है। तो इसके कारण से जो मैं क्या कहते हैं त्रिज्या की बात करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर है ना। तो ये वाला की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप? किसी भी चार्ज के कारण किसी बिंदु पर यानी किसी भी पॉइंट पर विद्युत विभव, तो हम पढ़े थे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। अब टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q लिख देते हैं, अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? तो बोलेंगे R है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, ये रहा स्मॉल r है। अब मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पर है तो r है। तो ये पहला कंडीशन है जब सतह से बाहर हो गया। क्यों? इसको एक कैसे ट्रीट करते हैं हम? एक चार्ज के जैसा, एक छोटा सा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के जैसा, क्योंकि सब मिला के चार्ज कितना है? Q, और रहेगा गोला के जैसा ही। अब यही वाला चार्ज जब ये सतह, ये पॉइंट B पर पहुंच जाएगा, ये पॉइंट P जब B पर पहुंच जाएगा, इसको अब मिटा देता हूं मैं यहाँ पर, ये जब B के पास पहुंच जाएगा तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? तो बोलेंगे इसका त्रिज्या जो हो जाएगा R के बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r।
कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, क्योंकि ये कहाँ पहुंच गया यहाँ पर, तो ये वाला जो आर है ये पूरा डिस्टेंस जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन आर, दिस इज द कैपिटल आर। ये कौन सा कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है कि जब बिंदु सतह पर हो, सतह पर होगा यानी बाहर होगा तो ये, सतह पर होगा तो ये होगा, ठीक है। अच्छा अंदर चला जाए तो अंदर चला जाए तो देखता हूं मैं क्या होता है। अंदर चले जाने से देखिए ये चार्ज ऐसे सब जमा था, ध्यान से समझिएगा इस वाला, यही वाला थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। यहाँ पर इस बोलेंगे अंदर में क्या होता है, तो हम किसी भी खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, ये जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वोल्टेज होगा क्या, बोलेंगे नहीं होगा, ई जीरो तो भी जीरो है ना, ई जीरो तो भी जीरो। अच्छा ई जीरो तो भी जीरो कहने का आप सेंस ये नहीं है, ये मैं ये समझा रहा हूँ, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। आप सोचते होंगे ई जीरो होने का मतलब क्या होता है, भी कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज क्या कांस्टेंट, वोल्टेज बदलेगा नहीं। आप जानते हैं ना भी का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जीरो बोलेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज जैसे हमने ई का वैल्यू जीरो करने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी वोल्टेज ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ऐसा होता है। अच्छा हमको समझ में आता है कि अंदर में वोल्टेज का चेंजेस नहीं होगा, यानी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब इसके अंदर वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जितना यहाँ पर अगर वोल्टेज आएगा 50 वोल्ट, तो मान लीजिए तो अंदर में कितना होगा, तो बोलेंगे 50 ही रहेगा। यहाँ हर जगह कहीं पर चेंज नहीं होगा, यानी हर जगह वोल्टेज 50 ही होने वाला है। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो बोलेंगे ऐसा होने का रीजन है, क्या रीजन है देखिए। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ से कोई चार्ज को उठा के ले आया, मैं चार्ज को इस चार्ज को लेके आया हूँ, वोल्टेज किसको कहते हैं, जो टोटल वर्क डन होता है, टोटल काम करने वाला। आप यहाँ से लेके आए यहाँ तक, इस यहाँ तक रख दिए, कोई चार्ज को लाए यहाँ तक, अंदर घुसाना चाह रहे हैं, चार्ज को अंदर लेगा, अंदर में क्या विद्युत क्षेत्र क्या है, जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर आपने पढ़ा है एफ इंटू क्यू, ई बराबर एफ, ई बराबर होता है ना एफ बटा क्यू, क्या होता है एफ बटा क्यू। तो आपने पढ़ा वर्क इक्वल्स टू क्या कहलाता है, तो वर्क इक्वल्स टू कहलाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डी आर मान लीजिए। तो अगर फोर्स बराबर क्या कहलाता है, तो फोर्स बराबर कहलाता है ई इंटू क्यू इंटू डी आर। अब बताइए इसके अंदर ई जीरो हो गया, ई जीरो हो गया, तो बताइए जीरो इंटू क्यू इंटू डी आर, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि इसके अंदर वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अब वर्क डन जीरो का मतलब क्या, वर्क डन का मतलब वोल्टेज, यानी कोई क्यू चार्ज को आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आपका वर्क डन ही जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वर्क डन भी जीरो, वर्क डन जीरो तो बताइए वोल्टेज होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं वोल्टेज नहीं होगा। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो बताइए किसके अंदर वोल्टेज तो नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको काम करना होगा, क्योंकि बाहर में विद्युत क्षेत्र है। तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, जो एनर्जी, जो वोल्टेज, जो पावर, जो वर्क हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में किया था, अंदर में भी उतना ही करना पड़ेगा। मतलब उतना करने का मतलब क्या, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, उतना ही रहेगा। इसका मतलब है कि कोई भी खोखला गोला के अंदर वोल्टेज जो सतह पर होता है वही सतह के अंदर में भी होता है। इसे ये समझ में आया, क्यों, क्योंकि अंदर में तो भाई वर्क करना नहीं पड़ता है। अगर वर्क करना पड़ेगा इसका मतलब उसमें एनर्जी और ऐड होगा, मतलब उसका वोल्टेज और बढ़ेगा, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सतह के अंदर होगा, जब सतह के अंदर होगा, तीसरा कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, V इज ऑलवेज इक्वल्स टू हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। जो यहाँ होता है ये दोनों कंडीशन में सेम होता है, यानी यही वोल्टेज, यही वोल्टेज, यही वोल्टेज, यही वोल्टेज। समझ में आया कि कोई भी चार्ज सेल होगा, अगर मान लीजिए सेल खोखला गोला होगा, तो खोखला गोला के अंदर जो विद्युत विभव होता है वो जो सतह पर होता है उतना ही होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब अंदर में कांस्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि कांस्टेंट होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं, आप खुद नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि अंदर में अगर विद्युत क्षेत्र जीरो है तो वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज है, इस तीनों को हटा करके एक फिगर बनता है, ग्राफ बनता है, तीनों को रिलेट करके, ठीक है। तो मैं तीनों को रिलेट करके ग्राफ बना लेता हूँ। इसके लिए देखिए कैसे ग्राफ बनता है। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से होता है, देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर मेरा R जो है कैपिटल R के बराबर है, मतलब यहाँ पर जो R है, R कैपिटल R के, ये मैं रेडियस ले रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, रेडियस, इसको मैं बोल रहा हूँ रेडियस का है ये, और ये मेरे पास वोल्टेज है, वोल्टेज का, ठीक है, ग्राफ। अच्छा ये बात बताइए, ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब सेंटर, केंद्र, ये केंद्र,
ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि केंद्र से मैं चलना स्टार्ट किया, तो केंद्र से चलना स्टार्ट किया तो ये क्या चला, यहाँ तक चला, तो मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो बोले जितना इसके सरफेस पे था उतना ही मिलेगा, क्योंकि अंदर में हम जानते हैं उतना ही वोल्टेज था, तो जितना वोल्टेज उतना ऊपर था। तो बताइए ये कितना होगा, तो बोलेंगे यही मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ पर वोल्टेज मिला हमको, ये वाला वोल्टेज जो मिला यहाँ पर मिला, अब ये वोल्टेज यहाँ पर मिला, तो मैं कुछ दूर तक जब R तक पहुँचा तो ये सीधा चला यहाँ तक। देखिए क्यों, क्योंकि ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये रहा ये वाला डिस्टेंस। अब इसके बाद देखिए ये R, देखिए ये वाला R क्या था, इसका वाला, और ये वाला डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का R, ये छोटा वाला। तो बता ये वाला R बड़ा है, तो क्या ये वाला, तो बोलेंगे ये वाला बड़ा है। और जिसका बटा में बड़ा होता है वो क्या होता है, उसका वोल्टेज छोटा होता है, कम होता है। इसका मतलब है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कहानी हो गया, ये V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, V समानुपात यानी व्युत्क्रमानुपाती 1/r हो गया। तो अब 1/r होने का मतलब हो गया कि ये वाला पॉइंट कैसे गिरेगा, ऐसे जाएगा, इन्फिनाइट पे जाके कहीं पर शून्य हो जाएगा। देखिए इस तरह से है, तो दिस इज द V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r। डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/r बोल देंगे। यहाँ पर क्या होगा, V कांस्टेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कांस्टेंट, है ना। इसके अंदर में ये होगा इनसाइड, क्या होगा इनसाइड, ये क्या होगा आउटसाइड, आउटसाइड, और ये क्या है सरफेस पर। सरफेस पर हमको मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल रहा है, ये रहा, तो ये V बराबर हम बोल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको क्या समझ में आया कि कोई भी अगर चार्ज होगा, चार्ज सेल होगा, खोखला गोला होगा, तो खोखला गोला के कारण खोखला गोला से बाहर विद्युत विभव सेम टू सेम चार्ज के जैसा होता है। जो चार्ज सिंगल चार्ज एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, क्योंकि ये भी एक खोखला गोला ही गोल है। इसको सबको चार्ज को हम एक जगह मान सकते हैं, है ना, चार्ज एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, उसके अनुसार से बना सकते हैं। उसके बाद जब ये सरफेस पर रहेगा तो वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यहाँ होगा जो सरफेस पे होगा वही उसके अंदर भी होगा। अब थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, खोखला गोला ना लेकर के हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं, है ना। खोखला गोला हटा करके मैं सॉलिड को मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद में खोखला गोला को हटा करके मैं सॉलिड स्फीयर का बनाता हूँ। लेकिन आपको खोखला गोला ही पढ़ने का है, एनसीईआरटी में आपको खोखला गोला के बारे में, और इसके बाहर मैं और बता देता हूँ ये वाला जो खोखला गोला के अलावा है ना, सॉलिड के लिए है, सॉलिड के लिए समझते हैं। सारा चीज वैसा ही है, बस अर्थ थोड़ा सा समझना होगा। देखिए जैसे ये मेरे पास स्फीयर है कुछ खोखला, ये अंदर में इसमें चार्ज जमा हुआ है, इसका सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है, इस तरह से चार्ज जमा है पूरा चारों तरफ, इस तरह से ये जमा है ऐसे, इस तरह से चार्ज जमा है। अब बोलता है कि यहाँ पर बताइए, यही तीनों कंडीशन, एक सरफेस पर बताइए, ये पॉइंट यहाँ पर था A, ये B, और A की बीच में है कहीं, बीच में कहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर C है कोई जगह पर, इस जगह पर मुझे पॉइंट विद्युत विभव का मान चाहिए तीनों के कारण। तो देखिए इस पूरा चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरा चार्ज को हम बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज के साथ ट्रीट करके, गोला है पॉइंट के जैसा चार्ज के साथ ट्रीट कर सकते हैं। जब हम इसको पूरा पॉइंट के चार्ज के साथ ट्रीट करेंगे तो पूरा डिस्टेंस, पूरा यहाँ से अगर सेंटर से ये डिस्टेंस को अगर मैं R बोलूँ तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, इसलिए ये स्मॉल r होगा। ठीक है, सेम टू सेम। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि सबको पॉइंट चार्ज मैंने मान लिया है ना, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए ये वाला मैटर नहीं करेगा। तो इसको सोचता हूँ कि ये वाला ये दोनों चार्ज का एवरेज निकालो तो सब मिला करके कोई कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तो इसलिए हम उसको हटा करके नेगलेक्ट करके पूरा का डिस्टेंस में r ही बोल दिया हूँ। ठीक है, तो ये Q/r हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये सतह पर होगा तो फिर से वही R = R कर लेंगे, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R हो जाता है। ये हुआ कहाँ पर, तो बोलेंगे ये हुआ सरफेस पर, जब ये पॉइंट B पर है, यानी VB कहेंगे, इसको कहेंगे VA कहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है VC। अब इसको समझना थोड़ा सा, ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी इससे पहले क्या बोला था, इससे पहले बोला था कि खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र 0। क्या इसमें विद्युत क्षेत्र 0, तो बोलेंगे नहीं, इसमें विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। अगर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा तो यहाँ वर्क करना पड़ेगा, यहाँ वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल इतना ना रह करके अब उसमें बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा,
क्या करना होगा। तो देखिए समझिए ध्यान से, हम ना यहाँ से हम पोटेंशियल का क्या परिभाषा है, विभव का क्या परिभाषा है कि एक बिंदु को यानी बिंदु आवेश को कहीं से अनंत से किसी जगह पर लाने यानी बिंदु क्षेत्र में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, यानी मैंने यहाँ से एक चार्ज को उठाकर यानी इस पॉइंट से उठा करके मैंने लाया तो मुझे सरफेस तक लाया तो मुझे इतना काम करना पड़ा, ये रहा, ठीक। लेकिन अब जैसे सरफेस से इंटर करूंगा, अंदर करूंगा, इस कोई भी एक चार्ज को, मान लीजिए प्लस चार्ज को मैंने इंटर कराया, तो क्या ये आने देगा ये सारा चार्ज? नहीं, ये सारा चार्ज आने नहीं देगा। इधर वाले मान ली इसमें 100 है तो मान ली 99 है, इधर से मैं 1 लेके आ रहा हूं तो वो 99 इस 1 को धक्का मारेगा बाहर की तरफ, कहेगा तुम इधर मत आओ। तो तुम इधर मत आओ तो किधर जाएगा ये चार्ज? ये वाला चार्ज किधर जाएगा? हमको तो भागना चाहेगा, लेकिन मैं उस पर काम करवा रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ा, मैं और वर्क करना चाहता हूँ, मैंने और दबाया इसको। जैसे ही मैं इसको दबाया तो अंदर चला गया, ये कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया। अब मैं क्या किया, इसको यहाँ पर रखा, इसी चार्ज को मैं चाहता हूँ कि और इसको अंदर ले जाऊँ, यहाँ पर और काम करना पड़ेगा, और लेके चला काम करना पड़ेगा, यानी सेंटर तक लाऊंगा तो क्या होगा, हमको काम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। अब बोलेंगे क्या इससे इधर जाएंगे, तो ये वाला यही इसी चार्ज को मैं ला रहा हूँ, इसी चार्ज को यहाँ 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 लाया। अब इसी चार्ज को जैसे ही मैं यहाँ पर लाऊंगा तो क्या होगा कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों होगा काम नहीं करना पड़ेगा? तो क्यों इसलिए काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज, ये वाला चार्ज को अब इधर जितने भी मान लीजिए इधर साइड 50 चार्ज है, इस साइड इस कॉर्नर में 50 चार्ज है। अभी क्या था, जैसे मैंने इधर चार्ज लाया एक चार्ज, तो ये इधर 50 प्लस इधर 30 सब मिलकर 80 मिलकर उधर धक्का मार रहा था। लेकिन जैसे मैंने और इसको नजदीक लाया तो इधर साइड 20 हो गए, इधर इस सेक्शन में 20 हो गए, इधर बच गया 70। अब मैं यहाँ पर लाया चार्ज को, इस जगह पर लाया चार्ज को, तो एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, फिर से सॉरी दोस्तों, अरे यहाँ पर एक डॉग है जो थोड़ा सा हल्ला करता है, इस कारण से डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, मैं उसको हटाने के लिए गया था। देखिए हम क्या समझते हैं, फिर से मैं समझा रहा हूँ, इस चार्ज को मैंने यहाँ तक लाया तो मुझे इतना काम करना पड़ा। अब इस चार्ज को मैंने यहाँ तक लाया तो इतना काम करना पड़ा, मान लीजिए 10 जूल काम करना पड़ा। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को इंटर कराया इसके अंदर। मैंने जब इंटर कराने की कोशिश किया तो हमने क्या देखा, ये सारा चार्ज यानी मान लीजिए 100 का 100 चार्ज इसको धक्का मारने के लिए परेशान है। बोला भाई मैं इसको तो भगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये अकेला है, ये सब 100 चार्ज है, हम इसको पकड़ के अंदर लाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, और एनर्जी मेरा बढ़ेगा, 10 से मान लीजिए 10 से 2 जूल और बढ़ गया, 12 जूल हो गया। जैसे मैं इसको और नज़दीक करूँगा तो मैं क्या देखूँगा कि मुझे अब इधर साइड से भी देखिए, इधर 30 चार्ज है ना, मान लीजिए इसको अंदर, इधर इसको इस चार्ज को अंदर और लेके गया, यहाँ तक पहुँचा दिया, यानी इस सेक्शन तक पहुँचा दिया। तो मैं क्या देखा कि अब मेरे सपोर्ट में यानी ये सब उधर ही धक्का मार रहा है मुझे, और ये वाला अब ये मेरे सपोर्ट में आ गया। क्यों सपोर्ट में? इसलिए आ गया क्योंकि भाई ये चार्ज जैसे ही यहाँ जाएगा तो कुछ चार्ज इधर होंगे, कुछ चार्ज इधर होंगे, तो कुछ चार्ज उधर धक्का मार रहा हो, कुछ चार्ज ऐसे मार रहा हो। क्यों? अगर मान लीजिए ये चार्ज अगर बीच में है, इधर साइड में चार्ज है, इधर भी चार्ज है, तो ये चार्ज को किधर जाने देगा, ये वाला चार्ज को किधर जाने देगा? बोला कहीं नहीं, क्योंकि ये उसको धक्का मारेगा, उसको धक्का मारेगा तो इसको यहीं छोड़ देगा। तो यही चार्ज जब इधर था अकेला सिर्फ एक चार्ज, तो इधर साइड से सब चार्ज उसको धक्का मार रहा था, तो हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे हम अंदर करते जा रहे थे तो इधर साइड देखिए, इधर 2 चार्ज मेरे इधर आ गया, 2 चार्ज इधर आया तो ये इधर धक्का मारेगा। अब मुझे फोर्स घटता रहा, कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे मैं और लगा रहा हूँ तो मुझे काम करना पड़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है काम। इसका मतलब है कि पहले 10 जूल था यहाँ तक, हमको यहाँ और थोड़ा आगे बढ़े तो 9 जूल और काम करना पड़ा, एक सेकेंड, 9 जूल और काम करना पड़ा, और आगे बढ़े तो 5 जूल और काम करना पड़ा, और आगे बढ़े तो हमको 3 जूल और काम करना पड़ा, और आगे बढ़े तो हमको 1 जूल काम करना पड़ा। जैसे हम सेंटर पे पहुंचे हमको 0 जूल काम करना पड़ा, यहाँ सेंटर पहुंच के हमको कोई काम नहीं करना पड़ा। यानी कि सब मिलाकर टोटल 10 काम तो यहाँ तक किए थे। अब उसके बाद बाकी 9, 5, 14, 14, 3, 17, 17 के 18, यानी कि 18 प्लस 10 28 जूल हमको काम करना पड़ गया। टोटल काम हमको यहाँ से कोई चार्ज को उठा करके यहाँ तक ले जाने में हमको 28 जूल काम करना पड़ा। मैं ऐसे ही डाटा लिया हूँ समझाने के लिए कि यहाँ से कोई चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाए थे, 10 जूल काम करना पड़ा था। लेकिन जैसे हम अंदर जाएंगे शुरुआत में हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा, फिर धीरे धीरे चार्ज हमको सपोर्ट करने लगेगा। किधर? इधर वाला इधर आएगा तो ये धक्का मारेगा, इधर 50 है तो इधर 30 है। अब की बार जैसे और आगे बढ़े तो इधर भी 40, इधर भी 40,
और जैसे इधर अब इधर साइड मेरे ज़्यादा फोर्स हो गया, अब हम उधर ही जा रहे थे तो हमको क्या करना, काम नहीं करना पड़ेगा, अब वो खुद ढकेल कर बाहर कर देगा इसको, इस वाले चार्ज। तो मुझे क्या करना, इसका क्या बताने का रीज़न है, तो बताने का रीज़न यही है कि यहाँ से कोई चार्ज को जब हम इंटर कराते हैं तो मुझे इतना लगता है, और इसके बाद इतना दूर तक जाते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो ये हम एक डाटा के रूप में याद रखते हैं कि हाँ भाई, अंदर जाने पर अब यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाता है, लेकिन खोखला गोला में पोटेंशियल बढ़ता नहीं है, उतना ही उतना ही रहता है। अब इससे ग्राफ को कैसे हम ट्रीट करते हैं, देखिए। अब मान लीजिए कि ये मेरा रेडियस वाला सिस्टम वही है, ये मेरा ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन मतलब ये सेंटर है ना। तो सेंटर पर वोल्टेज 10 रहेगा या 28 रहेगा, तो बोलेंगे 28 रहेगा, है ना। तो यहाँ 28 रहेगा। उसके बाद ये और आगे मान लीजिए सेंटर से हम थोड़ा इसके रेडियस की तरफ यानी यहाँ तक आएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, तो बोलेंगे घटेगा। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए 28 था, 28 में 0 घटेगा, फिर 28 में 1 घटेगा, 27 बचेगा, 1 में से 3 घटेगा, फिर जो 1 मतलब 28 में से 3 27 में 3 घटेगा, 24 में से 5 घटेगा, तो जो भी बने 19 में से 9 घटेगा 10। ऐसे करते घटते हमको कुछ ऐसा जगह जब सरफेस के पास पहुँचेंगे तो मुझे इतना एनर्जी मिलेगा, यानी घटा हुआ है ना, इस तरह से घट रहा है तो हमको यहाँ पर एनर्जी मिलेगा, क्या चीज़ का, तो बोलेंगे वोल्टेज का घटता हुआ एनर्जी मिलेगा। और ये कहाँ पहुँच गए हम, ये पहुँच गए हम R = कैपिटल R पहुँच गए। यहाँ क्या थे, इनसाइड, यहाँ क्या थे, तो बोलेंगे आउटसाइड वाला तो वही कहानी होगा। तो बताइए आउटसाइड में कैसा था, R बढ़ते जाएगा, तो R बढ़ता है तो ये भी घटेगा, घटता कैसे घटेगा, तो ये इस तरह से घटेगा, फिर से वही ग्राफ। लेकिन इसमें क्या था, इसमें फ्लैट था पहले, याद है, इस वाले ग्राफ में आप जब बनाए थे इसको तो यहाँ पर कुछ इस तरह था, ऐसे था कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये बढ़ा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर द वोल्टेज विल नॉट बी सेम, है ना, वोल्टेज शुड इंक्रीज, बढ़ेगा कहाँ तक, सेंटर तक, चाहे आप इधर से आइए चाहे आप ऐसे आइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में वही काम होगा, यही ग्राफ चलेगा। तो यहाँ पर भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यहाँ पर भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r होता है ना। इसलिए मैं ये r बोला क्योंकि जितना ज़्यादा r बढ़ेगा, आगे r जितना ज़्यादा रेडियस का बढ़ता जाएगा, अंदर जाते जाएंगे, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं यहाँ पर वर्क ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको याद कर लेना होगा कि खोखला गोला के अंदर टोटल विभव क्या होता है। खोखला गोला के अंदर टोटल विभव वही होता है जो सरफेस पर होता है, और सॉलिड स्फीयर में जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किससे, सॉलिड स्फीयर के सरफेस से, है ना। बाकी सारा फॉर्मूला वही है, आप इस पे से क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत सारा आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।